हालांकि राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है और मसला है राज्यसभा चुनावों को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कल से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है राज्यसभा के लिए और राज्यसभा चुनाव के लिए, और पिछले कुछ समय से कई नामों को लेकर जो चर्चाओं का दौर चल रहा था, हालांकि ऐसा नहीं कि वो थमा हो। हाँ, पिक्चर कुछ जरूर क्लियर हो रही है। अब पहले भाजपा की बात करते हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी दूसरा उम्मीदवार भी उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा में बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कह दिया कि पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी ने सेकंड कैंडिडेट उतारने पर शुरुआती चर्चा कर ली है। अगर विद्रोह कर कांग्रेस के खेमे से विधायक हमारी तरफ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। दरअसल दूसरा उम्मीदवार उतारते ही कांग्रेस और बीजेपी में एक सीट पर बेहद रोचक मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास जीत का जरूरी गणित नहीं है, लेकिन सियासी मैसेज देने के लिए वह कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देना चाहती। कांग्रेस को चुनौती देने के लिए ही दूसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। राज्यसभा चुनाव के वोटिंग और प्रत्याशी की जीत तय करने के जो फार्मूला है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों पार्टियों में मुकाबला हुआ तो सियासी जोड़तोड़ और बाड़ाबंदी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 10 जून को राजस्थान विधानसभा में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी 2 के बाद अपना तीसरा प्रत्याशी खुद के दम पर नहीं जिता सकती, और इसके लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के विधायकों की वोट ही जीत तय कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ऐसे विधायकों को अपने अपने पाले में रखने की कवायदों में जुट गई है। बीजेपी नेता दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के विधायकों की मदद लेने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है, और इसके लिए ऐसे विधायकों पर नजर है जो कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी ने राज्यसभा चुनाव में दूसरा उम्मीदवार उतारने पर शुरुआती चर्चा कर ली है, और यह हम आपको बता चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से विचार विमर्श किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास 30 वोट सरप्लस है। निश्चित तौर पर दूसरे उम्मीदवार को उतारने पर चर्चा करेंगे, जिस पर फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, और उसके बाद पत्ते खोले जाएंगे। क्या पिछले राज्यसभा चुनाव की तरह फिर से बाड़ाबंदी या पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होगा? इस सवाल पर राठौड़ सीधे कहते हैं कि हमने बाड़ेबंदी नहीं की। अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो होटल में सिर्फ 2 दिन के लिए बैठे थे, वो तो आपस का विचार विमर्श था। राठौड़ के मुताबिक 35 दिन तक सरकार 5 सितारा होटल में बाड़ाबंदी में बंद रही, और इस दौरान निर्दलीय बीटीपी सीपीएम विधायकों की मिजाज पुरसी में सरकार लगी रही। सरकार ने बहुत से वायदे भी उनसे किए। सरकार के मंसूबे थे कि संसदीय सचिव बनाकर सलाहकारों को गाड़ी देकर, सुविधाएं देकर सबको संतुष्ट किया जाए, लेकिन हमने इस वक्त रहते राज्यपाल को पत्र लिखकर जानकारी दे दी कि संविधान के आर्टिकल के मुताबिक सरकार संसदीय सचिव नहीं बना सकती। इसीलिए उन विधायकों को वह सुविधाएं नहीं मिल सकी। निश्चित तौर पर जो वादा किया वो चीज नहीं मिलती है तो तड़प होती है। तड़पन अगर विद्रोह में बदलती है और सामने हम खड़े नजर आते हैं, अगर वो विधायक हमारी तरफ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये कहना था राजेंद्र राठौड़ का। अब सूबे में बाड़ाबंदी और सियासी जोड़तोड़ की इसलिए जरूरत क्यों होगी, वो किस लिए होगी, वो समझिए। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के 108, भाजपा के 71, निर्दलीय 13, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, माकपा के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। कांग्रेस के पाले में कुल 126 विधायक माने जाते हैं। बीजेपी के पास कुल 74 ही विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस 3 प्रत्याशी खड़ा करेगी तो उन्हें जिताने के लिए 41, 41 और 41 यानी कुल 123 वोटों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी अगर 2 प्रत्याशी उतारेगी तो उन्हें जिताने के लिए 41, 41 यानी कुल 82 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे हालात में बीजेपी को कांग्रेस के पाले में बैठे 8 विधायकों को सियासी जोड़तोड़ कर अपने खेमे में लाना होगा, लेकिन यह मौजूदा हालात में बेहद कठिन लगता है।
वहीं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम काफी बड़े हैं। यहां तक कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस से सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का नाम भी राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में टॉप पर है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले G23 गुट के प्रमुख हैं और इसके बावजूद ऐसी चर्चा है कि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इनके बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन, भंवर जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि शासकीय नीतियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र की सत्ता को बाध्य करने हेतु राज्यसभा के आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी, डॉक्टर कुमार विश्वास और कन्हैया कुमार को राज्यसभा में अवसर दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल बात भाजपा की करें तो भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के प्रत्याशियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही तय करेंगे। ऐसे में यह भी तय है कि प्रत्याशियों के नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। जहां तक दावेदारों की बात है तो ओम माथुर फिर से दावेदारी जता सकते हैं या जता रहे हैं। संभव है पार्टी उन्हें रिपीट कर दे और साथ ही संघ से जुड़े भाजपा के पुराने नेता और वसुंधरा राजे से अनबन के कारण कुछ सालों तक हाशिए पर रहे पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन दो नामों के अतिरिक्त पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, भजनलाल शर्मा और महेंद्र सिंह जाटव का नाम भी चर्चाओं में है। तो कुल मिलाकर कहानी यही कि खेल पूरा सियासी है और सियासी पिटारा खुलने में बस ज्यादा वक्त नहीं। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि बस बाड़ेबंदी की तस्वीरें कब सामने आती है। नमस्कार।